बार हमारा सीट निकल रहे हैं। ये लोग जो है मान लीजिए हवा में बात कर रहे हैं। अच्छा। अभी 10 ठो 2 ठो 4 ठो कैमरा वाले को साथ में ले जाते हैं, पैसा है उनके पास। हाँ। आप देखे होंगे कि मेरे पास कोई कैमरा वाले नहीं हाँ। आते हैं। इनके वोट लेना जानते हैं गठबंधन वाले, लेकिन वो देना नहीं जानते। कि अगर कोई मुसलमान को मदद करने वाला है या मुसलमान किसी को मदद करने वाला है तो वो दलित है और मुस्लिम है। पूरे ये विधानसभा जो है 75 हम जीत करके दिखाएंगे, ये मेरा दावा है। नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। आपको बता दें कि मुंसिफ टीवी की टीम इस वक्त सहरसा ज़िले में, बिहार के सहरसा ज़िले में मौजूद है। लगातार हम तमाम ज़िलों में जा रहे हैं, विधायकों से और जनता से बात कर रहे हैं कि इस मर्तबा बिहार में जनता का मूड क्या है और नेता जनता के बारे में क्या सोचते हैं। इस वक्त हम सहरसा विधानसभा में मौजूद हैं। मोहम्मद नज़ीर साहब जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है उसके प्रत्याशी हैं। सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आप बिज़ी शेड्यूल में से टाइम दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। क्या कहेंगे, किस तरह माहौल देख रहे हैं पूरे चुनाव में? सबसे पहली बात, आप लोग आए हैं, सभी को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं जी। सबसे पहली बात है कि विधानसभा में हम लोग का आने का जो ये मकसद है, पूर्व में हम लोग बहुत सारे विधायक को देखे हैं और बहुत सारे नेता को भी देखे हैं। अभी जनता के प्रति किसी नेता का रुझान नहीं है कि जनता के साथ हम चलें। वोट लेने के टाइम में विधायक सब और नेता सब आ जाते हैं और जनता से जो है माफ़ी तलाफी नोट दे करके जिस तरह होता है वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब जनता का बारी आता है तो जनता के लिए उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात है कि हमको शायद इस शहर में सारे लोग जितने हैं सभी जानते हैं कि हम सरजमीन से ऊपर अभी मान लीजिए विधायक के पोस्ट पे आए हैं और मजदूरी करके आए हैं। कोई बड़ा MP MLA मुख्यमंत्री हमारे खानदान में से चाहे कोई भी हो, न अभी तक था न अभी तक है। और सबसे पहली बात है, हमारे मुस्लिम लीडर जो है सहरसा में कोई आज तक नहीं बन सका है। इसलिए मेरा सोच ये रहा कि कम से कम हमारे समाज में एक मुस्लिम लीडर होना चाहिए। अभी फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि 4-5 सीट लेने के लिए 6 सीट मांगने के लिए हम गठबंधन से गए थे, जो कि लेटर भी लिखा गया था, लेकिन वहाँ पर जो है बोला हमको लेटर का कोई पता नहीं चला। फिर हम लोग ने क्या क्या, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं कि ढोल नकारे के साथ पूरे शहर को, पूरे जिले में शोर मचा दिए कि भाई हम आए हैं गठबंधन में जोड़ने के लिए। अगर गठबंधन में हम लोग को जोड़ना था तो उसको वो चीज़ कबूल करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुस्लिम के वोट लेना जानते हैं गठबंधन वाले, लेकिन वो देना नहीं चाहते, लीडर नहीं बनाना चाहते। तो आप इस सहरसा विधानसभा सीट पर हम लोग मौजूद हैं। अभी तक आपने इससे पहले एक चुनाव लड़ चुके हैं जी। तो सहरसा विधानसभा की आपको क्या क्या कमियां, क्या क्या आपको लगता है कि ऐसा है जो काम नहीं हुआ है, अगर आप जीत कर आते हैं तो वो काम करेंगे? सबसे पहले सहरसा विधानसभा में आप अभी जाइए हॉस्पिटल में, अगर कोई गरीब मजदूर वहाँ जब पहुँचते हैं तो उसके लिए बहुत समय लगता है उसको एडमिट करने के लिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी है तो पहले बात से पहले एडमिट होना चाहिए, ये काम नहीं हो रहा है। दूसरा, उसके नाम पे जो है लोगों को बहुत बलगलाया जा रहा है। उसमें जितने भी आशा है, अभी जा करके आप देख लीजिए, एक औरत को हम देखे हैं, जब उसका जो है प्रसूति होने का नौबत आता है तो शहर के जितने आशाएं हैं उस सब को जो है ले जा करके बहला फुसला करके हर औरत को जो है, जो कि नॉर्मल भी बच्चा होने वाला है, उसको पेट चिरवा करके बच्चा जो है वो करवाती है। ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। आप देखिए, कम से कम शहर में अगर 10 आदमी को नॉर्मल हो रहा है तो 90% जो है वो उसको जो है ऑपरेशन कर करके बच्चा किया जा रहा है जी। और क्या समस्या है जो आप यहाँ के सुधार के लिए आप काम करना चाहेंगे? अभी देखिए, शहर में बारिश जब होती है आप नहीं देखे हैं कितना का पैर और कितना का हाथ, कितना रिक्शा वाले उसका जो है गिरता है तो वहाँ पर ही उसका मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है हर गरीब आदमी है तो मार्केट तो जाना ही है उसको, जब तक वो कमाएगा नहीं तो उसको पेट कहाँ से भरेगा। सही बात। इसलिए वो मार्केट जब बारिश का समय आता है तो आप वहाँ देखिए कि इतना वो बारिश में सब आदमी, आप देखे होंगे वीडियो में भी, कई जगह जो है रिक्शा पलट गया है, कहीं 4 चक्का पलट गया है, कहीं भीड़ लगा हुआ है, किसी को हॉस्पिटल जाना होता है तो रास्ता का सहरसा का जाम जो है अभी इंसान को 10 कदम आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है। जनता के बीच जा रहे हैं तो आप लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? माओं से मिल रहे हैं, बहनों से मिल रहे हैं, बच्चियों से मिल रहे हैं, उलमाओं से मिल रहे हैं, उनके बीच आप क्या अपनी बात क्या रख रहे हैं कि क्या करेंगे हम?
हम जैसे क्षेत्र में अभी पहुंचते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि देखिए अपने तरीका का आप नेता चुनिए। जो आपको अगर हॉस्पिटल आप जाएं तो अगर नेता को बुलाए तो वहां बैठ करके 4 घंटा आपको समस्या का जो है समाधान करे। अगर बेना कसूर बेगर वजह का आपको थाना या पुलिस या चौकीदारी कहीं पर गड़बड़ी होता है तो वो जनता जो है नेता जो है आपका साथ होना चाहिए और आपके समस्या का सोल्व करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात है शहर में गली और नाला रोड जो है कोई गरीब आदमी किसी जगह जो है मजबूरी की वजह मजदूरी कर रहा है। शहर में जो है रोड के नजदीक आप देखे होंगे 40, 50, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन बिक रहा है। जो आदमी को पैसा नहीं होता है वो 10 खेत के बाद जाकर के जो है मान लीजिए 5 धूर या 10 धूर जमीन लेते हैं तो उसके लिए रास्ता होना चाहिए, लेकिन आगे वाले उसको रास्ता नहीं देता। यहाँ का प्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि हम ये गरीब आदमी को रास्ता दिलावे। वहाँ 6 फीट का कम से कम रास्ता होना चाहिए कि उसके घर तक रक्षा पहुँच जाए। हम आज अमीर आदमी हैं तो हमारे घर पे जो है 4 चक्का लगता है, हमारे घर पे जो है हेलीकॉप्टर उतरता है, बहुत सारी बात होती है, आप देखते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये सारे वायदे कर रहे हैं, हम एक सवाल लेंगे। जैसे असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी से यहाँ गठबंधन हुआ, 3-4 पार्टियां मिलकर गठबंधन की हैं, तो क्या जो दलित SC ST OBC समाज के लोग हैं उनका जुड़ाव आपकी तरफ बढ़ रहा है? जी, ये जो है अभी हम लोग जो है प्रचार कर रहे हैं। हमारे भीम आर्मी का जो है जिला अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल। आज तो अभी हम मेरे साथ में कम है, नहीं तो 2 गाड़ी वो उसका रिजर्व रहता है। अच्छा। दलित समाज जो है अभी खुल करके हमारे साथ आ रहे हैं। इसलिए अब आखिरी मौका और आखिरी फैसला भी है कि अगर कोई मुसलमान को मदद करने वाला है या मुसलमान किसी को मदद करने वाला है तो वो दलित है और मुस्लिम है। दलित और मुस्लिम जी, पूरा सहयोग है। पूरा सहयोग है। आपको आने वाले समय में इस बार तो जो हो मान लीजिए 90-95%, लेकिन अगले मान लीजिए 30 में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि कोई अगर इस क्षेत्र में काम करने वाला होगा तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद जी होंगे। बिल्कुल, हम 26 में 30 में भी आएंगे। एक सवाल ये है कि जो अभी सामने आपके कैंडिडेट हैं, चाहे वो JDU से हैं चाहे वो RJD से हों, उनको कितना आप चैलेंज मानते हैं, कितना आपके लिए वो चैलेंज दिख रहे हैं? इस बार हमारा सीट निकल रहे हैं। ये लोग जो है मान लीजिए हवा में बात कर रहे हैं। अच्छा। अभी 10 ठो 2 ठो 4 ठो कैमरा वाले को साथ में ले जाते हैं, पैसा है उनके पास। आप देखे होंगे कि मेरे पास कोई कैमरा वाले नहीं आते हैं और नहीं हम किसी को रखते हैं। सिर्फ हम जो है घर घर और चूल्हा चूल्हा तक पहुंचते हैं कि हम अपना जो है अधिकार उसको बतावें और कैसे क्या अधिकार है आपको मिलना चाहिए, तो हम उसके चूल्हा तक जाते हैं। वो लोग कहीं जाएगा, 10 जगह बैठेगा, 4 गो वीडियो बनेगा, उसको वायरल करेगा कि भैया मेरे साथ तो मुसलमान भी है। और कोई मुसलमान में 4 ठो कुर्ता पैजामा पहनने वाले जो RJD से जुटे हुए हैं, जो मान लीजिए उसका जिला अध्यक्ष है, वो जो अभी हवा उड़ा रहा है, उसको आने वाले दिन में इस सरजमीन पर मुंह रगड़ना पड़ेगा और हमारे असदुद्दीन साहब और चंद्रशेखर आजाद जी उसको जगह नहीं देंगे। जो कि अभी RJD के बड़े बड़े नेता यहाँ प्रचार करने आने वाले हैं यहाँ। तो आप जा करके पूछिए RJD वाले को, जो हमारे करनी छाप से आए हुए हैं, उसको इस बार जो है पता लग जाएगा। और हमारे मोदी जी भी जो आ रहे हैं उनको भी पता लग जाएगा इस बार कि क्या उसको जो है, कभी आप सुने होंगे ना कि कंकर से भी घैला फूटते हैं। सही बात। तो हम कंकर हैं लेकिन घैला फोड़ करके इस बार दिखा देंगे। और पूरे मेरे साथ जनता जो है दलित और मुस्लिम जो है पूरा समर्थन के साथ हमको जो है मदद कर रहा है। और पूरे ये विधानसभा जो है 75 हम जीत करके दिखाएंगे, ये मेरा दावा है।